हेलो दोस्तों, भाई गुड मॉर्निंग। बताओ कैसे हो? बिल्कुल बिल्कुल मनीष, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना मोर देन सफिशिएंट है। आज मैं टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर की जो शीट है वो भी अपलोड करवा दूंगा टेलीग्राम पे भी, ठीक है ना। हालांकि पहले से अपलोड है, बस प्रीवियस ईयर और सॉल्व करो साथ के साथ, ठीक है ना। प्री वाले अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो एटलीस्ट कम से कम मेंस वाले सवाल तो सॉल्व कर ही लो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं। और रीसेंट के क्वेश्चंस बिल्कुल मत छोड़ो। सीजीएल प्री के हो, चाहे सीपीओ के हो, चाहे मेंस के पेपर के हो, चाहे सीडीएस का पेपर हो, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम आपको रिसेंट ठीक है। मोदी जी ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है फिर से 3 तारीख तक, तो आपको किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना है, घर के अंदर ही रहना है। समझ में आया ना सभी को? हाँ, संकित कराएंगे, सब कराएंगे, टेंशन ना लो। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। शीट नंबर 3 में दूसरा क्वेश्चन है, करिए। ये जो सवाल है ये एज इट इज सीपीओ 2018 के पेपर का पूछा हुआ है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करके बताए, उसके बाद नया पैटर्न लेंगे, बिल्कुल डलवा देंगे। वॉइस क्लियर है? विशाल का आंसर आ चुका है। ए वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज बी एंड बी वर्क्स 50% मोर फास्ट एज सी डज। देखिए 3 बंदे हैं, ए बी और सी। यहां से मुझे क्वेश्चन में जो है एफिशिएंसी दे रखी है, क्योंकि देखिए सबसे पहले दे रखा है कि ए की जो एफिशिएंसी बी से तिगुना है और बी जो है 50% फास्ट है सी से। 50% का मतलब कितना होता है? 1/2। मतलब सी की एफिशिएंसी अगर 2 है तो बी की एफिशिएंसी 3 है। कितनी है? 3। तो ए की एफिशिएंसी जो है बी से 3 गुना है, यानी कि ए की एफिशिएंसी आ गई 9। तो तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 9:3:2। वेरी गुड। अच्छा, तीनों मिलकर किसी टास्क को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं डी की हेल्प से। डी अकेला सेम टास्क को 24 दिन में खत्म करता है। तो बताइए ए और डी दोनों लोग मिलकर सेम टास्क का 71:3/7% कितने दिन में करेंगे? अच्छा, देखिए मुझे पता चल गया कि ए की एफिशिएंसी 9 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, सी की एफिशिएंसी 2 है। मैंने मान लिया कि डी की एफिशिएंसी डी है। अच्छा, ये बताओ कि अगर ए बी सी तीनों मिलके काम करे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 और 2 5, 5 9 14, 14 काम करेंगे तीनों लोग मिलके। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर मदद लेते हैं डी की, तो डी की एफिशिएंसी क्या है? डी। मतलब डी एक दिन में इतना काम करता है। तो चारों लोग मिलके काम कर रहे हैं, चारों लोग ए बी, हिंदी में 14 है, 8 कर लीजिए, 8 कर लीजिए इसे, ठीक है ना, ठीक है ना। तीनों लोग ए बी सी मिलकर डी की हेल्प लेते हैं, मतलब चारों लोग ए बी सी डी मिलके काम कर रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी तो एक दिन में 14 चेयर बनाएंगे, डी बनाएगा डी चेयर। एक दिन में इतना काम करते हैं और सारे लोग मिलकर पूरा काम 8 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपका टोटल वर्क हो गया। दिस इज योर टोटल वर्क। मुझे नहीं लगता मैं यहां तक मेरे किसी भी भाई को कोई डाउट है, आपका टोटल वर्क आ गया। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि डी अकेला सेम टास्क को 24 दिन में कर लेता है। तो भैया आप मुझे बताइए, डी एक ऐसा बंदा है जिसकी एफिशिएंसी डी है और ये पूरा काम 24 दिन में कर लेता है, तो टोटल वर्क डी गुणा 24 तो होगा। तो ये दोनों ही टोटल वर्क है, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए मेरे भाई? इक्वल होने चाहिए। इक्वल कर दीजिए। तो यहां से आप जानते हैं कि 8 से 24 कितनी बार चला जाएगा? 3 बार चला जाएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3D माइनस डी, 2D इक्वल टू 14 है, और यहां से D आ जाएगा 7, यानी कि D की एफिशिएंसी 7 आ गई। D की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे भाई? 7 आ गई। अब देखिए D की एफिशिएंसी तो 7 आ चुकी है, मुझे चाहिए टोटल वर्क। देखिए टोटल वर्क निकालने का, चाहे D की वैल्यू यहां पर रख दो चाहे यहां पर रख दो, बात तो सेम ही है। तो यहां पर रख देते हैं। टोटल वर्क आ गया 7 गुणा 24। ये टोटल वर्क आ गया मेरे भाई 7 गुणा 24। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये टोटल वर्क नहीं करना, टोटल वर्क का केवल 71:3/7% करना है। अच्छा, आप जानते कि 14 से ही 2/7% कितना होता है? 1/7। ये 14:2/7% है। तो 14:2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5/7। तो टोटल वर्क का 5/7 वर्क कंप्लीट करना, मतलब इतना काम आपको कंप्लीट करना है। और इस काम को करेगा कौन?
ए और डी दोनों मिलके करेंगे। एक दिन में कितनी चेयर बनाता है? 9 चेयर बनाता है। डी कितनी चेयर बनाता है? 7। तो ए और डी दोनों मिलकर एक दिन में 16 चेयर बनाते हैं। तो 16 एफिशिएंसी के साथ इतना काम कितने टाइम में होगा? 7 से 7 कटेगा, 24, ये 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 15/2 यानी कि 7.5 दिन में। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन। बोलिए। हाँ बिल्कुल प्रथम, वेरी गुड यार। 7.5 आ रहा है सभी का। सर 2-3 दिन से क्लास रुक रही है, बार बार दोबारा चलानी पड़ती है। हर्षित यार ये तो इतनी स्लोली समझा है मैंने, बहुत फास्ट भी नहीं था। दिग्विजय का आंसर सबसे पहले आया था, वेरी गुड। हाँ आप केवल संकित एफिशिएंसी फोकस करना है। 14 कहां से है? कौन सा 14 है? ये वाला। ये यार ए एक दिन में कितनी चेयर बनाता है? 9। बी कितनी चेयर बनाता है? 3। सी कितनी चेयर बनाता है? 2। तो तीनों लोग मिलके 9 और 3 12, 2 14 चेयर बनाते हैं। और ये डी के साथ मिलके काम करते हैं। तो एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों लोग मिलके इतनी चेयर बनाते हैं, इतनी चेयर बनाते हैं। और पूरा काम होता है 8 दिन में। तो एक दिन में इतना काम, 8 दिन में कितना काम होगा? मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है। डी एक दिन में डी चेयर बनाता है, पूरा काम 24 दिन में करता है, तो मल्टीप्लाई बाई 24। बिल्कुल बता देंगे तरुण, टेंशन मत लो। समझ में आया ना? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट है। ऐप में दिक्कत आ रही है। अरे यार। हाँ पवन, समझ में आया ना? हर्षित, अरे यार जो क्वेश्चन मैंने स्किप किया उसको मैं कराऊंगा, उसको भूल जाओ। जो पीछे छूट गया उसको भूल जाओ, आगे फोकस करो अभी। जो चीज समझ चल रही है वो समझना नहीं है, बेमतलब की चीजों पर आपको फोकस करना है। पास्ट में जो हो गया उसको बिल्कुल भूल जाया करो, केवल प्रेजेंट पे फोकस करो। समझे कि नहीं? ठीक है, चलो आगे चलें। ये देखिए यहां तक क्लियर है सभी को? अब देखो नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिख रहा हूं भाई, पेपर में इस पे भर भर के सवाल आते हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, कंसेप्ट लिखे सभी लोग, एक बिल्कुल नया पैटर्न में आपके बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए 2 बंदे हैं ए प्लस बी, 2 बंदे हैं ए और बी, 2 बंदे हैं ए और बी। क्लियर है? ये जो पैटर्न है, ये जो क्वेश्चन है जो अभी मैं आपको कराऊंगा, ये पेपर में बार बार पूछा जाता है, कहीं ना कहीं हर साल एक सवाल तो जरूर आता है किसी ना किसी सेट में। ठीक है ना? चलो देखिए 2 बंदे ए और बी हैं, 2 बंदे ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में करते हैं। है भाई, 2 बंदे ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, 2 बंदे ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में करते हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर अकेला ए काम करे, आप मुझे बताइए, तो अकेला ए तो ज्यादा टाइम लेगा। अरे 2 आदमी किसी काम को जल्दी करेंगे और अकेला आदमी करेगा तो काम को करने में ज्यादा टाइम लेगा। तो 2 बंदे ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में करते हैं, ये दिया हुआ है। अगर ए अकेला काम करे तो ए प्लस बी तो टुगेदर लेते हैं x दिन, लेकिन ए जो है बेचारा स्मॉल ए डेज एक्स्ट्रा लेता है, मतलब कैपिटल ए जो है ए डेज एक्स्ट्रा ले रहा है काम को अकेले करने में। ठीक है मेरे भाई? अरे यार यहां तक समझ में आ रहा है? देखिए ए प्लस बी मिलकर किसी काम को x दिन में कर रहे हैं। अगर ए अकेले काम करे तो अकेले काम करने में जो है ए स्मॉल ए डेज एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है x से। ठीक है मेरे भाई? नाउ अगर बी अकेले काम करता है,
अगर भी अकेले काम करता है, देखो अगर ए प्लस बी दोनों लोग मिलके काम करते तो काम होता है एक्स दिन में, लेकिन जब बी अकेले काम कर रहा है तो बी एक्स्ट्रा टाइम लेगा, यानी कि बी ले रहा है एक्स प्लस बी डेज, यानी कि कैपिटल बी जो है बी डेज एक्स्ट्रा ले रहा है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट है, सबको समझ में आया है, ये दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन दिया रहेगा तो ये जो x है, x की डायरेक्ट वैल्यू होते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट अंडर रूट ए बी, ध्यान रखना x की वैल्यू डायरेक्ट आप ध्यान रखिए अंडर रूट ए बी, x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं अंडर रूट ए बी। ठीक है प्रांतिक, वो भी बताएंगे। उपेंद्र कैसे हुआ ये भी बताएंगे, पहले आप एक कंसेप्ट तो समझ लीजिए। मैं आप मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस तरीके से होता है, मैं आपको ये बताऊंगा अभी कैसे, ठीक है ना। x बराबर डायरेक्ट होता है अंडर रूट ए बी, ये भी बताएंगे आया कहां से। देखिए दो बंदे ए और बी मिलकर, तीन बंदों पे सवाल नहीं बनेगा, ठीक है ना। दो बंदे ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में करते हैं, अगर अकेले ए काम करे तो x दिन से थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ले रहा है, कितना डेज एक्स्ट्रा ले रहा है, प्लस ए डेज ले रहा है। बी जो है वो काम को कर रहा है अकेले x प्लस बी डेज में, तो x की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट निकाल लोगे अंडर रूट ए बी। क्लियर है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है सर, फॉर्मूला अच्छा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी आया कहां से सुन लेते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, हमेशा एफिशिएंसी पर फोकस करते हैं। डेज का उल्टा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का उल्टा डेज, ठीक है। रेशियो में कुछ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, सीजल प्री में आया था, ओके, सी सेट में भी आता है सर, ओके बिल्कुल आता है सोनू। देखिए आप मुझे एक बात बताइए, ए जो है किसी काम को x प्लस ए दिन में करता है, तो आप मुझे बताइए अगर ए किसी काम को x प्लस ए दिन में कर रहा है तो ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 प्लस एक्स बटाए, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 प्लस एक्स बटाए। अगर कोई आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/10, 10%। अगर मेरे भाई बी किसी काम को x प्लस बी दिन में कर रहा है तो यही बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, बी एक दिन में काम कर रहा है 1/x प्लस बी, और दोनों लोग ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, इतना। तो ये दोनों लोग ए प्लस बी मिलकर एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, दोनों लोग ए प्लस बी मिलकर एक दिन में इतना काम कर रहे हैं। सुनो, अच्छा दोनों लोग मिलकर ए प्लस बी पूरा काम कितने दिन में करते हैं, एक्स दिन में करते हैं। तो आप ये बताइए कि अगर ए प्लस बी पूरा काम एक्स दिन में कर रहे हैं तो ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना पार्ट काम कर रहे हैं, 1/x। तो ये ए प्लस बी के एक दिन का काम, ये भी ए प्लस बी के एक दिन का काम, दोनों क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। सबको समझ में आया? आएगा, बिल्कुल आएगा आरती। अच्छा दिग्विजय, समझ में आया? अरे पर विशाल हमने एक दिन का काम इक्वल रख दिया, ए प्लस बी के एक दिन का काम, ए प्लस बी के एक दिन का काम ए प्लस बी के एक दिन के काम को इक्वल कर दिया। अरे समझ में आया कि नहीं समझ आया? आगे समझ में? अब देखिए यहां से एलसीएम लीजिए फटाफट, एलसीएम लेंगे तो यहां से आएगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ऊपर हो जाएगा x प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए, यानी कि 2x प्लस ए प्लस बी हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, ठीक है ना, इक्वल टू 1/x। ठीक भाई, तो यहां x की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू, देखिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। कैलकुलेशन है, नथिंग, कुछ नया नहीं है। ए एक्स प्लस बी एक्स से कट जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर आएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर ए बी, तो x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ए बी। और यही स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो मैंने आपको बताया है, देख लीजिए, बोलिए। हाँ, एफिशिएंसी को इक्वल किया अनुराग,
आरती बैंकिंग में भी एक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ विकास, क्लियर है मेरे भाई? सबको समझ में आ गया? तो इस तरीके से कंसेप्ट आता है, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन नहीं छूटा अभी तक है? सबको समझ में आया? हाँ शिवम, एवरेज स्टूडेंट का भी ध्यान रखने, तो सिंपलीफाई किया हमने। दो कहां से आया? कौन सा दो? अरे एलसीएम लेंगे ना, x प्लस ए एक्स प्लस बी, ऊपर हो जाएगा x प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए, तो 2x हो जाएगा ना, x प्लस एक्स, 2x प्लस ए प्लस बी। क्लियर है? सबको समझ में आया ना? बैंकिंग में और एसएससी में टाइम एंड वर्क लगभग लगभग सेम होता है। चलो आगे चले। अगर ये कंसेप्ट समझ में आया तो इस पे बेस्ड ये वाला सवाल भी आप हमें करके बताइए। सवाल नंबर है 3। सवाल एज इट इज पेपर्स का पूछा हुआ है, करिए और आंसर चाहिए हमें इस सवाल का। देखिए देखिए, ए प्लस बी टुगेदर, दोनों बंदे ए प्लस बी मिलकर किसी सर्टेन काम को एक्स दिन में करते हैं। वर्किंग एलोन, अकेले जो काम करते हैं, ए और बी लेते हैं एक्स प्लस 8 डेज एंड एक्स प्लस 18 डेज रेस्पेक्टिवली। ए और बी मिलकर सेम वर्क का 5/6 कितने दिन में करेंगे? देखिए वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 10 दिन, इसमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। सवाल का आंसर आ चुका है 10, पेन उठा दे वही क्राइम हो गया। सवाल में दे रखा है कि दो बंदे ए प्लस बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में कर रहे हैं, लेकिन अगर ए अकेले काम करता है तो ए अकेले दिन लेता है एक्स प्लस 8 दिन लेता है। अगर बी अकेले काम करता है तो बी अकेले काम करने में एक्स प्लस 18 दिन ले रहा है। क्लियर है मेरे भाई? तो हर कोई बंदा जानता है कि यहां से एक्स की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, √8 × 18, यानी कि x की वैल्यू आ गई 12 डेज। मतलब मैं कह सकता हूं कि a प्लस बी दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करते हैं? a प्लस बी दोनों मिलकर पूरा काम 12 दिन में करते हैं। लेकिन ये पूछा है कि पूरा काम नहीं, 5/6 काम कितने दिन में करेंगे? तो 5/6 काम भी 5/6 टाइम में कर देंगे, यानी कि कितने दिन में कर देंगे? 10 दिन में, खत्म। ठीक है ना? तो आपको ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा मेंटली 12 × 5/6 10। 5 का मल्टीपल आएगा आंसर, 5 तो आनी है, एक ही ऑप्शन में 5 है। सबको समझ आ गया? देखो ये सवाल आते हैं ऐसे पेपर में, ये करिए। सवाल नंबर 4, 12 नहीं आए, प्रथम 10 है भाई। आरती √8 × 18 144 हो गया ना, 144 का √12। करीबी सवाल आपके सामने है यार। ये पैटर्न अभी तो समझा है। एक्स की वैल्यू डायरेक्ट क्या होती है? ये 8, ये 18, 8 × 18 का √। ठीक है, ये देखिए, A can complete a work in 10:1/8 more days than A and B working together, while B takes 12.5 days more to complete a work than A and B working together. How much time B alone can do it? देखिए, जैसे सपोज मैं ये कहना चाहता हूं कि A प्लस बी किसी काम को X दिन में करते हैं, तो अगर A अकेले काम करता है, तो A जो है कंप्लीट वर्क 10:1/8 मोर डेज, तो A जो है 10 + 1/8 मोर डेज ले रहा है। मतलब 10:1/8 का मतलब क्या होता है? 81/8, यानी कि A जो है A प्लस बी टुगेदर से 81/8 डेज मोर ले रहा है अकेले काम को करने में। B takes 12.5 days more to complete a work alone than A and B together. अगर A प्लस बी टुगेदर साथ में X दिन में कर रहे हैं, तो B 12.5 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है। 12.5 दिन का मतलब 25/2 दिन B एक्स्ट्रा ले रहा है काम को करने में। तो आपसे पूछा है B अकेला कितने दिन में कर देगा, तो मुझे सबसे पहले X की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो X कितना आ जाएगा? √AB। अरे भैया ये 81/8 और ये 25/2 का √ लेंगे ना,
तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर है 9 पंजे 45, 16 का अंडर रूट 4, 45/4 ये आ गया। लेकिन आपसे तो बी की वैल्यू पूछे तो यहां पर रख दो 45/4, 25/2 का मतलब होता है 50/4, तो 45 + 50 यानी कि 95/4 डेज, 95/4 डेज, यानी कि 23 चौका 92, 23 सही 3/4 डेज, यानी कि बी ऑप्शन आंसर है इसका, बी ऑप्शन। एक ऐसे आ जाएगा, बोलो आसान है ना, हो जाएगा वसुंधरा। अरे फ्रैक्शन नहीं है माया, 12.5% 1/8 नहीं, फ्रैक्शन थोड़ा ना चल रहा है परसेंटेज में, ये तो डेज है। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, A alone would take 32 hours more to complete a work than A and B together। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि A प्लस बी मिलकर अगर सपोज किसी काम को X आवर्स में कर रहे हैं, तो A प्लस बी टुगेदर मिलकर कितना टाइम ले रहे हैं, 32 आवर्स एक्स्ट्रा ले रहे हैं। सॉरी, A अकेला उस काम को करने में एलोन 32 आवर्स एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, ठीक है ना। B takes 18 hours more to complete a work alone than A and B together, जबकि B alone कितना टाइम ले रहा है, 18 आवर्स ज्यादा टाइम ले रहा है, B ले रहा है 18 आवर्स ज्यादा टाइम। इन 9 डेज, डेज नहीं यहां से आवर्स कर लीजिएगा, आवर्स में चल रहा है ना सारा कैलकुलेशन, आवर्स, इन 9 आवर्स, ठीक है। 9 घंटे में A और B मिलकर कितने परसेंट काम पूरा कर लेंगे। तो आप ये बताइए कि यहां से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 32 इंटू 18, तो 18 का मतलब 2 इधर ले लेंगे, 64 का 8 और ये 3 24, X की वैल्यू आ गई 24 आवर्स है भाई, ये 24 आवर्स आ गए, X 24, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों लोग A प्लस बी मिलकर पूरा काम 24 घंटे में करते हैं। तो भैया 9 घंटे में कितना काम करेंगे, 9/24 पार्ट, 9/24 पार्ट काम 1 घंटे में 1/24, 9 घंटे में 9/24, तो यानी कि 9/24 पार्ट काम करेंगे 3/8, 3/8 पार्ट कंप्लीट करेंगे। परसेंटेज में पूछा है तो 3/8 का मतलब 37.5%, 1/8 12.5 होता है, 3/8 37.5%, ये हो गया। ये करिए, करिए। जल्दी बनाइए। मनीष क्यों नहीं समझ आ रहा यार, सारे बच्चों को समझ में आ रहा, सब लोग आंसर बता रहे हैं, तुम्हारे अकेले ही समझ नहीं आ रहा भाई, है भाई। ये भी वही क्वेश्चन है लेकिन हिडन फॉर्म में, आपको पहले ढूंढना पड़ेगा। मनीष पहले आप रिपीट करके देखो बार बार। वेरी गुड विशाल। हाँ, 3% के लिए भी अप्लाई होगा लेकिन ढूंढना पड़ेगा। लैंग्वेज का खेल है, बाकी कुछ नहीं है, आसान है, सब कुछ आसान है पैटर्न में। देख क्या दिया है, A can complete a work in 11 days, 11 more days than B, while A does the same work in 36 days more than C. Okay, A plus B can complete the whole work in same time in which C alone does the whole work. In how many days A alone could complete the same work? देखिए यहां पे तो 3 बंदे हैं, A, B और C। यहां पे आपके सामने 3 बंदे हैं, A, B और C। सवाल में दे रखा है A अकेला 11 दिन ज्यादा लेता है B से। A जो है अकेला किसी काम को करने में B से 11 दिन ज्यादा ले रहा है। अगर A अकेला काम करेगा तो B से 11 दिन ज्यादा टाइम ले रहा है।
जबकि ए जो है सेम वर्क को करने में 36 दिन ज्यादा लेता है सी से, जबकि ए जो है सेम काम को करने में सी से 36 दिन ज्यादा ले रहा है। ए जो है सेम काम को करने में सी से 36 डेज ज्यादा ले रहा है, मोर देन सी। ए टेक्स 36 डेज मोर देन सी। ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन सेम टाइम इन विच सी अलोन डज। देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ए प्लस बी दोनों लोग मिलकर काम को सेम उतने ही टाइम में करते हैं जितने में अकेला सी करता है। कुणाल, हाँ बेटा कुणाल, देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर सेम काम को उतने ही टाइम में करते हैं, होल वर्क को, जितने में सी अकेला करता है। अरे शिवराज आप शुरू से देखो ना, ए प्लस बी दोनों लोग मिलकर काम को उतने ही टाइम में करते जितना सी अकेला करता है। मतलब कहने का ये हुआ कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी सी के बराबर है। मतलब ए प्लस बी और सी में कोई फर्क नहीं है। अरे ए प्लस बी भी काम को करने में दोनों लोग उतना ही टाइम ले रहे हैं जितना सी अकेला ले रहा है। मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी सी के बराबर है। सी और ए प्लस बी में कोई फर्क नहीं है। तो क्या ये वही पैटर्न नहीं बन गया? ए बी और ए प्लस बी, वही तो चीज बन गई। तो आप बताइए ए अकेला सेम काम को कितने दिन में करेगा? तो आप ये मान लो कि ए प्लस बी सपोज किसी काम को अगर एक्स दिन में कर रहे हैं तो ए जो है 36 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है। ए ले रहा है एक्स प्लस 36 डेज। ए ले रहा है एक्स प्लस 36 डेज, जबकि ए जो है बी से 11 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है। यानी कि बी जो है ए से 11 दिन कम, यानी कि बी ले रहा होगा 25 दिन। बी कितना टाइम ले रहा होगा? 25 डेज। अगर ये x प्लस 36 दिन ले रहा है 11 दिन एक्स्ट्रा, तो b कितना टाइम ले रहा होगा? x प्लस 25। तो यहां से आप डायरेक्ट देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, √36 इंटू 25। लिखने की भी जरूरत नहीं है। 6 पंजे 30 दिन, बोलो भाई मेरे, 30 डेज आ गया ना x। तो x आ गया 30 डेज। x आपसे पूछा है a अकेला काम कितने दिन में करेगा सेम वर्क, x का मतलब 30 है और 30 प्लस 36 कितना होता है? 66 डेज। तो ए अकेला पूरा काम 66 डेज में कंप्लीट कर लेगा। डी ऑप्शन है आंसर। बोले समझ में आ गया ना सभी को? ठीक है, तो ये पैटर्न इतना ही इज्जत देने लायक है, इससे ज्यादा ये ऊपर कभी नहीं जाता। मैंने आपको समझा दिया है। आगे चलते हैं। अब आ रहा है आपका वेजेस वाला क्वेश्चन। देखिए सुनेगा ध्यान से। मैंने आपको बताया था वेजेस, वेजेस का मतलब होता है मनी। अगर 4-5 आदमी मिलके, सुनो मेरे भाई ठीक है, मल्टीपल चेक नहीं हो सकता उपेंद्र यहां पे, सुनो। समझे कि नहीं? देखिए वेजेस मतलब होता है अगर 4-5 आदमी किसी काम को करने का ठेका लेते हैं तो जो ठेकेदार होता है काम बांध देता है अपने मजदूरों को कि 20,000 रुपए दूंगा, ठीक है ना। अब जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। तो वेजेस सीधा डिपेंड करता है टोटल वर्क डन के रेशियो पे। मतलब जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा दिया जाएगा टोटल वर्क डन के रेशियो पे, ठीक है ना। क्लियर है? समझ में है ना? वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टोटल वर्क डन के रेशियो पे। लेकिन आपने ये पढ़ा होगा कि वर्क डन तो डिपेंड करता है एफिशिएंसी पे। ये मैंने पढ़ाया है भैया। जिस आदमी की एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा काम करेगा, और जिस आदमी की एफिशिएंसी जितनी कम होगी वो उतना ही कम काम करेगा। तो वर्क डन डायरेक्टली डिपेंड करता है एफिशिएंसी पे, कार्य क्षमता पे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका मतलब है वेजेस डिपेंड कर रहा है वर्क डन पे, वर्क डन डिपेंड कर रहा है एफिशिएंसी पे। तो यहां पे वेजेस जो है डायरेक्टली डिपेंड करता है एफिशिएंसी पे। मतलब जितनी ज्यादा एफिशिएंसी, जितना ज्यादा फास्ट काम करोगे उतना ही ज्यादा पैसा पाओगे। और ऐसा होता कुछ नहीं है, नेता पेता के बालक होगे तो ज्यादा पैसा पाओगे, है।
वेजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। लेकिन असली रिजल्ट ये वाला नहीं है, असली रिजल्ट ये ही वाला है। सवाल बनता है दो टाइप से। अगर सवाल ऐसा बनता है कि किसी सवाल में कोई आदमी बीच में काम को ज्वाइन कर रहा है, कोई बीच बीच में छोड़ छोड़ के भाग रहा है, तो हम सीधा सीधा एफिशिएंसी के रेशियो में पैसा डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं डिवाइड करेंगे? डिवाइड ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि वहां हम कोई आदमी बीच में छोड़ रहा है, कोई भाग रहा है, तो आदमी की जब नियति साफ नहीं तो एफिशिएंसी का क्या चेक करना। तो जब आदमी, सुनो मेरी बात, हाँ, जब आदमी बीच बीच में छोड़ के भागे या बीच में काम को ज्वाइन करे, तो वहां हम उस सवाल में हम केवल डायरेक्टली यूज करेंगे कि जो जितना काम करेगा उसको उतना ज्यादा है पैसा। लेकिन अगर सारे लोग इज्जत के साथ एक साथ काम कर रहे हैं, ना कोई बीच में भाग रहा है, ना कोई बीच में ज्वाइन कर रहा है, तो जिसकी जितनी एफिशिएंसी उसको उतना पैसा दे देंगे डायरेक्ट। ठीक है ना? जिसकी जितनी एफिशिएंसी उसको उतना पैसा दे देंगे डायरेक्ट। सबको समझ में आया ना? हाँ संतोष। क्लियर है? टेंशन मत लो गौतम। हाँ गौतम, कर रहे हैं हम काम। आ गया ना समझ आपको? चलो अब इस पे देखो, बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन बनते। मैं आपको सवाल अभी सारे के सारे वेजेस वाले कराऊंगा, विभिन्न विभिन्न प्रकारों के सवाल कराऊंगा, आपको ढंग से समझने क्वेश्चन। सवाल आपके सामने आ चुका, पहला क्वेश्चन करिए। इस साल पेपर में कई बार पूछा है, करिए भाई। अजय, विजय, संजय आर एम्प्लॉयड टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर ₹5,290। अजय, विजय, संजय तीन आदमी हैं, वो किसी काम को करते हैं 5,290 में। अजय और विजय मिलके 19/23 काम करते हैं, विजय और संजय मिलके 8/23 काम करते हैं। तो बताइए अजय को कितना पैसा पे किया गया है? ठीक है, 19 8 27 माइनस 23 4 हो गया, 4 ये 15, 15/23, 15 × 230 3 है भाई, ये आ जाएगा तुम्हारा डी ऑप्शन। ठीक है, सबका आ गया आंसर? पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है। नहीं आया? अरे विशाल, कोई दिक्कत ना करेगा वह जिसका क्वेश्चन। अब तुम्हें खाल खींच लेंगे हम वह जिसके सवाल की। सुनो, देखिए मेरे भाई, अजय, विजय और संजय किसी काम को करने का ठेका लेते हैं 5,290 रुपए में। अजय और विजय मिलके 19/23 काम करते हैं, विजय और संजय मिलके 8/23 वर्क करते हैं टोटल वर्क का। देखिए /20 दिख रहा है, /20 दिख रहा है, /23 दिख रहा है, /23 दिख रहा है। तो हमने मान लिया कि टोटल वर्क 23 चेयर बनाने का है। टोटल वर्क कितना है? 23 चेयर बनाने का, /23 23 की शक्ल देख के हमने मान लिया कि टोटल वर्क 23 चेयर बनाने का है। अगर यहां पे अलग अलग होता तो हम डिनोमिनेटर के एलसीएम को मान लेते टोटल वर्क। अगर हम यहां पे अलग अलग होता तो डिनोमिनेटर के एलसीएम को टोटल वर्क मान लेते। सुनो, अब बच्चे ये दिया है कि अजय और विजय मिलकर, दोनों मेरे भाई ऐसे हैं सुंदर सुंदर, अजय और विजय मिलकर टोटल वर्क का 19/23 करते हैं। टोटल वर्क 23 चेयर, 23 का 19/23 मतलब कितना? 19 चेयर बनाते हैं। ठीक है भाई? तो अजय, देखो टोटल वर्क तो 23 चेयर मान लिया, अजय और विजय टोटल वर्क का 19/23 बनाते हैं। ठीक है, जबकि मेरे भाई विजय और संजय ऐसे हैं जो दोनों लोग मिलकर टोटल चेयर का, टोटल वर्क 23 का 8/23 बनाते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 8। ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 8। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी भाई को मेरे कोई डाउट आया होगा। तो
मुझे कोई बताएगा यहां से कि यहां से विजय का वर्ग कितना आ जाएगा? आप ये बताइए विजय का कितना आ जाएगा? बोलो कितना आ जाएगा, बोलिए कितना आ जाएगा यहां से विजय का? 4 आ जाएगा। अरे भैया तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, इतना लिखना नहीं है। अगर मैं इनको जोड़ूं अजय प्लस विजय प्लस विजय प्लस संजय, 19 प्लस 8 आ जाएगा 27। लेकिन मुझे यह पता है अजय प्लस विजय प्लस संजय मिलके 23 चेयर बना रहे हैं, तो 23 प्लस विजय मतलब 27, तो विजय का मतलब 27 माइनस 23 4। अरे पेपर में अगर इस तरीके से करोगे तो सिलेक्शन ना होगा 10 साल में भी। ये तो भैया ये तो क्राइम है ये सब लिखना। ऐड करोगे है भाई, ऐड करने के बाद ये माहौल आएगा। बोलो कोई डाउट है? सुनीता गलत कर दिया आपने। सबको समझ आया? बोलो भाई सबको समझ आया? कोई दिक्कत? हाँ, मतलब विजय जो है भैया मेरा 4 चेयर बना रहा है, तो अजय कितना चेयर बना रहा है? 15 चेयर, 15 चेयर। अजय कितना चेयर बना रहा है? 15 चेयर। यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ आया? क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, तो मतलब मैं कह सकता हूं कि ये सब लिखना ही नहीं है, मेंटली सोचो। 23 टोटल वर्क है, 19 8 27 विजय एक्स्ट्रा है, 27 में से 23 घटाओ, विजय 4 है, टोटल 19 है, विजय प्लस अजय, तो अजय कितना? 15 है। कितना टाइम लगता है करने में? चलिए, तो यानी कि अगर टोटल काम 23 है तो अजय ने कितना काम किया है? 15 काम किया है, तो अजय को पैसा भी इतना ही मिलना चाहिए। अजय को पैसा भी 15/23 मिलना चाहिए। अरे आशीष, अजय प्लस विजय प्लस संजय टोटल वर्क कर रहे हैं मिलकर 23, तो आप ये बताइए कि टोटल वर्क, टोटल पैसा कितना है? 5290, 230 गुना, ये भी 230 गुना, यानी कि अजय को कितना मिलेगा? 3450, जो कि डी ऑप्शन। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत है। सबको समझ में आ गया है? आगे चल रहा हूं मैं, ये सवाल ले रहा हूं, करिए करिए भाई। सवाल आया है 2016 मींस के पेपर में, एज इट इज करो। डेली वेजेस ऑफ ए एंड बी 3.5 रुपया, 2.5 रुपया। ए फिनिशेस सर्टेन वर्क, ही गॉट से टोटल वेजेस 63। बी डज द सेम वर्क, ही गॉट से टोटल वेजेस ₹75। बोथ ऑफ देम डू इट टुगेदर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वर्क? करिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। दिस इज ए फैबुलस क्वेश्चन। माने सवाल नंबर 8। वेरी गुड, विशाल को आंसर ही याद है। ठीक है भाई, सवाल अच्छा है ये, करिए। वेरी गुड भूपेंद्र। देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ए और बी दो बंदे हैं, ठीक है। डेली वेजेस ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली 3.5 और 2.5 रुपए। ए जो है उसको पर डे का मिलता है 3.5 रुपये, देखो कितना कम मजदूरी है। और बी को मिलता है पर डे का कितने काम करने का? 2.5 रुपया, ठीक है ना। कितने रुपए मिलते हैं? 2.5 रुपीज मिलते हैं। एक सर्टेन वर्क फिनिश करता है तो ए को टोटल 63 रुपए मिला, जबकि बी सेम वर्क को कंप्लीट करता है, बी को मिला 75 रुपीज। अगर दोनों लोग ए और बी मिलकर कंप्लीट काम करेंगे तो टोटल वर्क का कॉस्ट कितना पड़ेगा? ये आपसे पूछा है, करिए जरा। अभी ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, आंसर 63 और 75 के बीच में ही आना है। ये वाला आंसर भी नहीं होगा, केवल दो ही आंसर पॉसिबल हो सकते थे, ए और डी। दो ऑप्शन तो आप देखते ही एलिमिनेट कर सकते थे कि आंसर जो भी आएगा 63 और 75 के बीच में ही आना है, और एक ही ऑप्शन है यहां पे इस तरीके का, मतलब दो ही ऑप्शन है।
है भाई, यही तो है। अच्छा विजय, अब देखो करवाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, सारे लोग एक बात बताइए कि ये जो है, ये जो बंदा है ए, ये जो बंदा ए है, ये एक दिन में 3.5 रुपए की दिहाड़ी लेता है और पूरा काम 63 दिन में करता है। तो मतलब पूरा काम 63 रुपए में करता है और एक दिन में 3.5 रुपए लेता है। तो आप मुझे बताइए, अगर ए ने पूरा काम फिर कितने दिन में किया होगा? 7 नाम 63, 7 पंजे 35, 18 दिन में। यानी कि ए ने जो है पूरा काम 18 दिन में किया होगा कि नहीं किया होगा, ये बताओ। अगर मैं बी की बात करूं, बी जो है एक दिन में 2.5 रुपए लेता है और बी ने पूरा काम 75 रुपए में किया। अगर बी जो है पूरा काम 75 रुपीज में कर लेता है और एक दिन में 2.5 रुपए लेता है, यानी कि बी जो है पूरा काम करता कितने दिन में होगा? 30 दिन में। अरे अगर बी अकेले काम करे तो पूरा काम 30 दिन में करता होगा। ये बात तो समझ में आ रही है ना? ये तो बात सभी को समझ में आ रही है। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट है। 18 और 30 का एलसीएम हो गया 90। 90 यूनिट इज योर टोटल वर्क। तो आप मुझे बताइए, ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 5 यूनिट। बी काम करता है 3 यूनिट। तो दोनों लोग ए प्लस बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करते हैं? 90 यूनिट काम 8 एफिशिएंसी के साथ इतने दिन में करते हैं। दोनों लोग ए और बी मिलकर पूरा काम 90/8 दिन में करते हैं। आपसे पूछा है कि टोटल वर्क का कॉस्ट कितना होगा। अगर दोनों बंदे मिलकर काम करेंगे तो पूरा काम इतने दिन में खत्म होगा। ए एक दिन में 3.5 रुपए लेगा जबकि बी 2.5 रुपए लेगा। तो दोनों बंदे मिलकर एक दिन में पैसा कितना लेंगे? 6 रुपए लेंगे। हाँ भाई, 6 रुपए लेंगे कि नहीं? 3 और 2 5, 1 6। दोनों बंदे मिलकर अगर मिलकर काम करेंगे तो ए 3.5 रुपए लेगा, बी 2.5 रुपए लेगा। तो दोनों बंदे एक दिन में 6 रुपए लेंगे। तो 90/8 दिन में कितना पैसा ले जाएंगे? इंटू 6। क्लियर है ना? तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा 540 बटे या 2 तिया 6, 2 चौक 8, 45/2 है भाई, 135/2 यानी कि 67.5 रुपीज। आंसर ए ऑप्शन। बोलिए। इजी है ना दिवाकर? कितना सरल सवाल है, सबको समझ आया होगा। और क्वेश्चन ले रहे हैं? और भी है क्या क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल ना। ये देखिए 9 नंबर करिए, बनाइए। सवाल नंबर 9 जल्दी बनाइए। देखिए, if A had worked alone, he would have taken 63 hours to do the task. What is B's share if A and B together on a task, finishing it in 36 hours, and they get paid rupees 5,950 for it? देखिए, ए जो है अकेले इस काम को 63 डेज में करता है। ए और बी मिलकर सेम टास्क को 63 आवर्स में करता है। ए अकेले, ए प्लस बी टुगेदर करते हैं 36 आवर्स में। अगर उन्हें टोटल 5,950 रुपए मिलते हैं तो उसको बताइए बी का शेयर क्या है, उसमें बी का शेयर क्या है। देखिए, आपको पता है कि यहां पे दोनों बंदे साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो पैसा जो डिवाइड होगा उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड होगा। आप ये बताइए, ए जो है किसी काम को कर रहा है 63 आवर्स में, जबकि ए प्लस बी दोनों बंदे मिलके कर रहे हैं काम को 36 आवर्स में। ये किसका रेशियो है? ये रेशियो है टाइम का। ये रेशियो है टाइम का। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? दिस इज द रेशियो ऑफ टाइम,
है भाई। 9 सत्ते 63, 9 चौक 36, ये टाइम का रेशियो है। ए 63 आवर्स में कर रहा है, ए प्लस बी 36 आवर्स में कर रहे हैं, टाइम का रेशियो है। तो एफिशिएंसी का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा, 4:7, जस्ट रिवर्स कर दो एफिशिएंसी का रेशियो। ये ए और ए प्लस बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। मतलब मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी 7 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो बी की एफिशिएंसी कितनी बची, 3। तो मतलब अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी 7 है तो बी की एफिशिएंसी 3 है। तो बी को पैसा भी इतना मिलना चाहिए, टोटल का 3/7 ही मिलना चाहिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो 7 यूनिट का मतलब कितना दे रखा है, 5,950 है भाई। 7 × 8 = 56 और 7 × 5 = 35। तो 3 यूनिट का मतलब 2400 + 150 यानी कि 2550 रुपए। सी ऑप्शन। बोलिए, कोई डाउट है इसमें? है ना आसान सवाल? आगे चल लो, नेक्स्ट ये करिए, सवाल नंबर 10 करिए। सवाल है मेंस 2018 का। देखिए ऐसे सवाल आते हैं मेंस के पेपर में, फिर आप कहते हो सर कठिन कराओ। कैसे करा दे भाई, जब पेपर में सवाल ही आसान आते हैं। करिए जरा। जितेंद्र, आया तुम्हें समझ में? कवि अमरजीत का आंसर आ रहा है, करिए जल्दी से। अभी तक आंसर नहीं दिया तुम्हें, बहुत ज्यादा पिटाई करूंगा तुम्हारे अभी तक अगर आंसर नहीं आया तुम्हारा। हैं? ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी 8 दिन में कर रहा है, सी की मदद से वो काम को कर रहे हैं 3 दिन में। ठीक है, एंड अर्न ₹1848। तो सी का शेयर बताइए। आगे देखो अब आया। अरे एलसीएम से होगा, एलसीएम से कर लो, क्या दिक्कत है? देखिए क्वेश्चन में दिया है कि ए जो है किसी काम को कर रहा है 6 दिन में, बी जो है किसी काम को कर रहा है 8 दिन में, और ए प्लस बी जो है पूरा काम विद द हेल्प ऑफ सी कर रहे हैं 3 डेज में। ये आपको दिया हुआ है ना, विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज। तो ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में। आपसे पूछा सी का शेयर। एलसीएम से क्या होता है, एफिशिएंसी बड़ी आसानी से आ जाती है। एलसीएम में 24, तो ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की 3 है, और ये आ जाएगा तुम्हारा 8। तो आप मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 8 है, ए की 4 है, बी की 3 है, तो ए प्लस बी 7 हो गया, तो सी की एफिशिएंसी तो 1 हो गई ना। अरे ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 8 है, सी की 1 है, तो सी जो है काम, सी की एफिशिएंसी टोटल का 1/8 है, पैसा भी 1/8 मिलेगा। 1848 का 1/8 कितना, 231 रुपए। बोलो, कलंक है कि नहीं मेंस के पेपर पे सवाल है? आगे चल रहे, नेक्स्ट ये बनाइए। अच्छा संकित, रामायण कौन कौन कलंक नहीं, राहत है। हर सवाल डिफिकल्ट भी नहीं आएगा पेपर में, हर सवाल आसान भी नहीं आएगा, हर टाइप का सवाल आएगा। इजी भी, मॉडरेट भी, डिफिकल्ट भी, बहुत डिफिकल्ट भी। ठीक है, गलत सवाल भी आएगा पेपर में। ठीक है, 2-3 साल तो गलत ही आते हैं।
बोले 3 person undertake a piece of work in 4 rupees 7500. First person can do it in 75 days alone. ये सवाल खूब आता है पेपर में. First person can do it in 75 days alone. Second person in 40 days alone. Okay. While third person in 60 days working alone. They did complete the work with the help of fourth person in just 13:1/3 days. तीनों लोगों ने A प्लस बी प्लस सी, तीनों लोगों ने पूरा काम फोर्थ पर्सन डी की मदद से 13 सही 1/3 यानी कि 40/3 दिन में पूरा किया. तो बताइए कि फोर्थ पर्सन को कितना अमाउंट रिसीव हुआ. तो हर कोई जानता है कि यहां पे एलसीएम कितना जाएगा 600 टोटल वर्क. तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 8, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 15, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 10 और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 40 से ये कितना जाएगा 15 या 45. इसकी एफिशिएंसी आ गई 45. अरे 600 को डिवाइड करेंगे ना 40/3 से, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की एफिशिएंसी 45 है. ए की एफिशिएंसी 8, बी की 15, 15 8 23, 23 10 33. तो अगर ए प्लस बी प्लस सी की 33 है तो सी की एफिशिएंसी कितनी बची 12. 4/15, 4/15 आ गया भाई. आउट ऑफ टोटल डी की एफिशिएंसी 4/15 है. अगर 15 का मतलब 7500 रुपया 500 गुना, तो 4 का मतलब 500 गुना 2000 रुपए. सबको समझ में आ गया है सवाल? क्लियर है? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भाई को कोई डाउट आया होगा. आगे चल रहे हैं. सवाल आपके सामने आ चुका है 12. ये करिए सवाल नंबर 12. यस, ये अच्छा सवाल है. अब देखो इसमें डायरेक्ट एफिशिएंसी का फंडा काम नहीं आएगा. इसमें बीच बीच के छोड़ के भाग रहे हैं. ये सवाल जो है सवाल 2017 प्री के पेपर में आया था और ये बहुत अच्छा सवाल था. करिए जरा इसे. ये था बहुत अच्छा सवाल. करो. ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज 48 डेज 24 डेज रेस्पेक्टिवली. ए जो है किसी काम को 32 डेज में करता है, बी करता है 48 डेज में. ठीक है मेरे भाई. और ये सी कर रहा है तुम्हारा पूरा काम 24 डेज में. ठीक है ना. ओके. दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज. उन्होंने 4 दिन तक काम किया. उसके बाद एक काम छोड़ के चला गया. आफ्टर दिस उसके बाद बी और सी ने 2 दिन तक काम किया. उसके बाद बी भी छोड़ के चला गया. रिमेनिंग काम किया सी ने. अगर उन्होंने पूरे काम करने का 6840 रुपए मिला है तो बताइए सी का शेयर क्या है. तो आपको यहां पे एफिशिएंसी के रेशियो में पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है. यहां पे आपको पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है टोटल वर्क डन के रेशियो में. जिसने जितना काम किया उसको उतना पैसा. तो आपसे पूछे यहां पे सी का शेयर, तो आप ये निकालो कि सी ने आउट ऑफ टोटल वर्क कितना वर्क किया. ओके. यहां पे बंदे बीच बीच में छोड़ के भाग रहे हैं. करो जरा एक बार. वेरी गुड. वर्क डन के रेशियो में डिवाइड करेंगे प्रथम. आप ये बताइए 32 48 24, तो एलसीएम आ जाएगा 96. 96 यूनिट इज टोटल वर्क. तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4. अच्छा आप ये बताइए साथ में 4 दिन तक काम किया. उसके बाद ए छोड़ के चला गया और उसके बाद बी और सी ने 2 दिन तक काम किया. फिर बी भी छोड़ के चला गया. तो बताइए सी. देखिए ए ने केवल 4 दिन तक काम किया. ए ने जो है शुरू के 4 दिन काम किया है. एक दिन में 3 काम करता है तो 4 दिन में कितना काम किया होगा. ए ने 12 दिन. अच्छा बी ने कितने दिन काम किया. बी ने शुरुआत के 4 दिन, उसके बाद 2 दिन और किया, तो उसके बाद बी छोड़ के चला गया. यानी कि बी ने काम किया 6 दिन. अगर बी एक दिन में 2 काम करता है तो 6 दिन में कितना काम करेगा 12. यानी कि बचा काम कितना 72 काम बचा. तो यानी कि बचा कुचा काम किसने किया. सी ने किया है 72. सबको समझ में आया ना. देखिए अरे ये तो सवाल सरल है यार. इसमें तो कुछ था ही नहीं. ए ने कितने दिन तक काम किया 4 दिन तक. तो एक दिन में 3 काम करता है, 4 दिन में 12. बी ने काम किया टोटल 6 दिन.
बी ने टोटल काम किया 6 दिन, 4 दिन वो और 2 दिन और किया, 6 दिन। 6 दिन में काम करेगा बी 12, टोटल 72 यूनिट काम बचे क्या सी ने। तो आप ये बताइए कि आउट ऑफ 96 सी ने 72 काम किया है, तो सी ने कितना काम किया, 3/4। पैसा भी 3/4 मिलना चाहिए। 4 यूनिट का मतलब 6840 से कितने गुना है, 1710। तो 1710 यानी कितना हो जाएगा, 5130। 5130 रुपए आंसर होना चाहिए। ऑप्शन गलत है, इसको देख लेना, ऑप्शन हटा दीजिए, 5130 आएगा। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। अरे यार ए जो है पूरा काम ए जो है एक दिन में 3 काम करता है विशाल। ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, उन्होंने साथ में काम किया, वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। उसके बाद ए छोड़ के चला गया, मतलब ए ने शुरू के 4 दिन काम किया है। एक दिन में 3 चेयर बनाता, 4 दिन में 12 चेयर बनाएगा। बी ने अगले 2 दिन तक काम और किया, उसके बाद छोड़ के चला गया। तो बी ने शुरू के 4 और ये +2, बी ने 6 दिन काम किया। एक दिन में 2 काम करता है, 6 दिन में 12 करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये एक लेवल और अच्छा सवाल है, इसे और करिए। बनाइए, ये बहुत अच्छा सवाल है वाला भी। STU कैन कंप्लीट ए टास्क इन 40, 48 एंड 60 डेज। एस जो है किसी टास्क को करता है 40 डेज में, टी करता है 48 डेज में, और यू टास्क को करता है 60 डेज में। कोई दिक्कत नहीं है। टू कंप्लीट द वर्क, वर्क कंप्लीट करने के लिए टुगेदर उनको 10,800 रुपए मिलते हैं। उन्होंने साथ में काम करना शुरू किया। टी लेफ्ट द वर्क 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। टी जो है काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ के चला गया, जबकि यू जो है 5 डेज पहले, यू लेफ्ट 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। एस हैज कंप्लीटेड रेस्ट ऑफ द वर्क। व्हाट इज शेयर ऑफ एस। एस का शेयर बताना है टोटल रुपीज में। करिए, बताइए। देखिए, मैं आपको एक बताना चाहूंगा बात कि सबसे पहली बात तो यहां पे बंदे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, अच्छा रटा हुआ है क्वेश्चन। अगर बंदे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं तो पैसा जो है किस रेशियो में डिवाइड होगा, वर्क डन के रेशियो में। जो जितना काम करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा। आपसे पूछा है एस का शेयर। एस देखो, टी भी छोड़ के भागा है, यू भी छोड़ के भागा है। एस एक ऐसा बंदा है जो कहीं भी छोड़ के नहीं भागा है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक बना हुआ है। ठीक है ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक बना हुआ है। तो हमको करना क्या है मेरे भाई, हम मोटिवेट भी कर रहे हैं, हमको करना क्या है। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ। पहले आप ये बताओ कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ। मैंने आपको ऐसे इस टाइप के सवाल करवा रखे। पहले आप मुझे एक बात बताओ, रिपीट कर रहे हैं रोहित, पहले आप ये बताओ कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ। ये मुझे पता करके बताओ कि STU तीनों ने मिलकर काम किया है। सवाल को भूल जाओ, बस इतना बताओ कि तीनों ने मिलकर टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट किया। कितने दिन में कंप्लीट किया। 40, 48 और 60 का एलसीएम होता है 240 यूनिट। सो 240 यूनिट इज योर टोटल वर्क। तो एस की एफिशिएंसी कितनी है, 6। बी की, टी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। और यू की एफिशिएंसी कितनी है, 4। ठीक है मेरे भाई, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं। सभी बंदे जानते कि यहां से काम हुआ शुरू और यहां पे जाके काम खत्म हुआ। और काम हुआ कितना, 240 यूनिट काम हुआ। शिफ्टिंग से निकालूंगा। टी जो है काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ के चला गया। अगर टी छोड़ के नहीं जाता तो 2 दिन में 2 पंजे 10 चेयर एक्स्ट्रा बनाता। यू जो है काम खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़ के चला गया। अगर बाद के 5 दिन यू छोड़ के ना जाता तो 5 दिन में 25 चेयर एक्स्ट्रा बनाता,
कितनी चेयर एक्स्ट्रा बनाता? 25 चेयर एक्स्ट्रा बनाता। क्लियर है ना? तो यानी कि काम होता इतना, और इस काम को तीनों बंदे STU 6 5 11 4 15 एफिशिएंसी के साथ करते, तो काम होता 250 प्लस 275, 275 बटे 15, यानी कि 15 एक कम 15 15, ये कितना आ गया भाई यहां से 250, और ये तुम्हारा 25 275, 15 से जाएगा 15 एकम 15 12, तो पूरा पूरा नहीं कट रहा, फ्रैक्शन में आएगा क्या? 5 से काटेंगे 55 बटे 3 दिन। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ है। टी जो है काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ के चला गया, 2 दिन में 10 काम करता है। यू जो है 5 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो 5 दिन में 20 काम करता, सॉरी 20 आएगा, सॉरी 20 आएगा। एक दिन में 4 काम करता है, 5 दिन में 20, तो 270 बटे 15 आ जाएगा 18 दिन। यानी कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ? 18 डेज। टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 18 डेज। टोटल काम खत्म हुआ 18 दिन में। हाँ, यू जो है 18 दिन में शिफ्टिंग से किया, तो मैंने ये पता लगा लिया। यहां तक कोई दिक्कत? अगर सवाल ये पूछा होता ना, हाँ यू का लेना होता, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 आता, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझसे ये पूछा होता कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो आपका जवाब होता 18 दिन। क्या जवाब होता आपका? 18 दिन। बाकी सब भूल जाओ, टोटल काम खत्म हुआ 18 दिन में। आपसे पूछा एस का शेयर, देखिए टोटल वर्क है कितना? 240 यूनिट, 240 यूनिट, वो सब इमेजिनरी था, हटा दो से। ये है टोटल वर्क, ये है टोटल वर्क 240 यूनिट। ऐसे कैसा बंदा है जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बना हुआ है और कहीं भी छोड़ के नहीं गया, शुरू से लेकर एंड तक बना हुआ है। एस एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 चेयर बनाने का। एस ने पूरा 18 के 18 दिन काम किया है, तो एस एक दिन में 6 चेयर बनाता है, तो 18 दिन में एस ने कितनी चेयर बनाई होंगी? इतनी। यानी कि एस ने इतने पार्ट वर्क किया है। 6 चौक 24 40, ये आ जाएगा तुम्हारा 9/20। यानी कि एस ने टोटल वर्क का 9/20 काम किया है। टोटल काम के मिलने 10,800 रुपए, यानी कि कितने गुना है ये? 54 540, तो 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 4500 प्लस 360, यानी कि एस को मिलेगा 4860 रुपए। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन। खत्म। बोलिए। कौन सा राहुल? वेरी गुड प्रथम। सबको समझ में आया नहीं वाला? हाँ, टी एंड यू का भी बता दो। वेरी गुड, सही सब बात कर रहे हो। अगर आपसे पूछा होता टी का, अगर आपसे पूछा होता टी का शेयर, टोटल वर्क, और यहां पे मैं लिख रहा हूं मैं टी, टोटल वर्क कितना है? 240। टोटल वर्क कितना मेरे बेटा? 240। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे पूछा होता टी का, टी एक ऐसा बंदा है जो काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ के चला गया, 2 दिन पहले छोड़ के चला गया। पूरा काम खत्म हुआ 18 दिन में, ये 2 दिन पहले छोड़ के ही भाग गया। अगर पूरा काम 18 दिन में खत्म हुआ है, 2 दिन पहले छोड़ के भाग गया, यानी कि टी ने काम कितने दिन किया है? 16 दिन काम किया। टी ने कितने दिन काम किया? 16 दिन। टी देखो एक दिन में कितना चेयर बनाता है? 5। 16 दिन में कितनी चेयर बनाएगा? 16 पंजे 80, यानी कि टी ने काम किया है 1/3, तो पैसा भी उसको 1/3 मिलेगा। 10,800 का 1/3 यानी कि 3600 रुपए। यह आ जाता टी का। अगर आपसे पूछा होता यू का, यू का तो टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है? 240 यूनिट। अब आप मुझे बताओ टोटल काम खत्म कितने दिन में हुआ? 18 दिन में। यू जो है 5 दिन पहले छोड़ के भाग गया, यू यानी कि यू ने काम कितने दिन किया? 13 दिन। यू एक दिन में 4 चेयर बनाता है, 13 दिन में कितनी चेयर बनाई होंगी? 52। तो पैसा भी यू को इतना ही दे दोगे। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते नेक्स्ट सवाल। ये करिए 14 नंबर। ये बहुत अच्छा सवाल है। ये है बहुत अच्छा सवाल।
कौन करेगा इस सवाल को? पहली बार ऑनलाइन आए हो, क्या नाम है तुम्हारा? सुशील। बनाई जल्दी से, ये जबरदस्त है। कौन करेगा भाई इस क्वेश्चन को? कॉपी पेन उठाओ, इसे सॉल्व करो। ABC कैन इंडिपेंडेंटली डू ए वर्क इन 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज रेस्पेक्टिवली। ए जो है इंडिपेंडेंटली किसी काम को ए जो है करता है 15 दिन में, बी करता है 20 दिन में, और मेरे भाई सी करता है 30 दिन में। 15, 20 और 30। अगर इंडिपेंडेंट काम करें तो ए किसी काम को 15 दिन में, बी करता है 20 दिन में, और बेटा सी करता है काम को इंडिपेंडेंटली 30 दिन में। कोई दिक्कत नहीं है। दे वर्क टुगेदर फॉर सम टाइम, उन्होंने कुछ समय तक साथ में काम किया। उसके बाद सी जो है छोड़ के चला गया। ए टोटल ऑफ रुपीज 18,000 इज पेड फॉर द वर्क। 18,000 रुपए टोटल काम के लिए पे किया गया है, और बी को 6,000 रुपए ज्यादा मिला है सी से। तो आप ये बताइए कि ए ने कितने दिन तक काम किया है, या फिर भैया ए तो कहीं छोड़ के गया नहीं है, कि या फिर ये भी पूछ सकता है कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ है। तो 15, 20, 30 का एलसीएम तो पहली बात तो होगा 60। 60 इज योर टोटल वर्क। तो ए की एफिशिएंसी आएगी 4, बी की एफिशिएंसी आएगी 3, और सी की एफिशिएंसी आएगी 2। अब करो सवाल को। ठीक है, वे कुछ समय के लिए एक साथ काम करते हैं, जिसके बाद सी काम छोड़ देता है। मतलब केवल बी और सी काम कर रहे हैं। पूरे काम के लिए 18,000 रुपए का भुगतान किया गया, और बी को सी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक मिले। ज्ञात करें कि ए ने कितने दिनों तक काम किया। कौन करेगा? 12 दिन बता रहे हैं आंसर इसका। हालांकि आंसर और अच्छे सेट हो सकते थे। पूरा मेथड बता रहा हूं, अब सुनो। देखिए भाई ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनना, मजा आएगा। पहली बात, यहां से काम करना शुरू किए, यहां पे जाके काम खत्म किए। ये हो गया। काम कितना हुआ? 60 चेयर बनाने का। अब सुनो, आप ये बताइए कि स्टार्टिंग में तीनों ने मिलकर साथ में काम किया। ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर साथ में काम किया। तीनों ने मिलकर साथ में काम करना शुरू किया। उसके बाद सी छोड़ के भाग गया। मतलब किसने काम किया है? केवल ए प्लस बी ने काम किया है। किसने काम किया? केवल ए प्लस बी ने काम किया। कोई दिक्कत है भी? सी छोड़ के भाग गया। मैंने मान लिया कि ए प्लस बी प्लस सी ने तीनों ने मिलकर एक्स दिन तक काम किया है, और ए प्लस बी ने साथ में वाई दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया? वाई डेज तक काम किया। वाई डेज तक। तो आप हमें एक बात बताइए, पहली क्वेश्चन, तीनों लोग ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 4, 3, 7, 2, 9। अगर तीनों लोग मिलकर एक दिन में 9 चेयर बनाते हैं, तो एक्स दिन में तीनों लोगों ने चेयर बनाई होंगी 9x। ए प्लस बी दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितनी चेयर बनाते? 4, 3, 7। वाई दिन में कितनी चेयर बनाई होंगी? 7y, और टोटल चेयर बनी है 60। तो पहली इक्वेशन तो आपकी ये आ गई 9x प्लस 7y इक्वल टू 60। ये आया? तुम्हें मेरी बात समझ में आई? आपको क्या मेरी ये बात समझ में आती है? थोड़ा ढंग से समझिए। उतना आसान भी नहीं है जितना आप समझ रहे हो, हालांकि आसान ही है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितनी चेयर बनाते हैं? 4, 3, 7, 2। एक दिन में 9 चेयर बनाते हैं। तो एक्स दिन में कितनी चेयर बनाई होंगी? 9x। ए प्लस बी दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितनी चेयर बनाते हैं? 4 + 3 7। वाई दिन में कितनी चेयर बनाई होंगी? 7y। तो टोटल काम हुआ 9x प्लस 7y, और टोटल काम हुआ कितना है? 60 यूनिट। 60 के इक्वल कर दिया इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन देखो, पूरे काम के लिए कितना पैसा दिया जाता है? 18,000 रुपए। बी को सी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक प्राप्त हुआ। बी को जो है सी से 6,000 रुपए अधिक प्राप्त हुआ। आप मुझे बताओ, सभी लोग मुझे ढंग से बताना, सभी लोग ढंग से बताना। अगर मैं बात करता हूं बंदे बी की, आउट ऑफ टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट।
अरे टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट। 60 यूनिट में से बी ने कितना काम किया ये निकालो। बी ने काम किया है, देखो काम किया एक्स दिन एक्स दिन एक्स दिन वाई दिन। बी ने काम किया है एक्स प्लस वाई दिन। बी एक दिन में 3 चेयर बनाता है, बी ने एक्स प्लस वाई दिन काम किया है, तो बी ने टोटल इतना काम किया कि नहीं किया? थोड़ा कभी सोच लिया करो। अरे टोटल वर्क 60 यूनिट है, 60 यूनिट में से बी ने इतना काम किया 3x प्लस वाई। अगर मैं बात करता हूं सी की, टोटल काम कितना है? 60 यूनिट। सी ने कितने दिन काम किया है? सी ने काम किया है केवल और केवल शुरू के x दिन। सी ने काम किया है शुरू के x दिन केवल। तो आप ही जानते हैं सी जो है एक दिन में 2 चेयर बनाता है, x दिन में सी ने 2x चेयर बनाई होंगी, तो सी ने काम किया होगा इतने फ्रैक्शन। तो बी ने कितना एक्स्ट्रा काम किया? सी से इतने पार्ट एक्स्ट्रा काम किया। जितना एक्स्ट्रा काम किया, जितने पार्ट एक्स्ट्रा काम किया, पैसा भी उतने ही एक्स्ट्रा मिलेगा। टोटल पैसा मिला है 18,000 टोटल काम का, जिसमें से बी को कितना एक्स्ट्रा मिला है? सी से 6,000 रुपए एक्स्ट्रा मिला है। तो दिस शुड बी द इक्वल। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आती है? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आती है? वेरी गुड टीपू। यहां तक समझ में आया? नहीं शिवांगी, वेरिएबल तो इस सवाल में मानना ही पड़ेगा। आप चाहे कैसे भी करो, चाहे हिट एंड ट्रायल से करो, चाहे कैसे भी करो, वेरिएबल तो आपको इस सवाल में एज्यूम ही करना पड़ेगा। वेरिएबल तो आपको इस सवाल में एज्यूम ही करना पड़ेगा। हाँ, डायरेक्टली एक्स बराबर 2 वो तो हिट एंड ट्रायल हो गया ना। है भी, डायरेक्ट एक्स बराबर 2 कर लिया वो तो हिट एंड ट्रायल होगा। हिट एंड ट्रायल नहीं, प्रॉपर मेथड। ये प्रॉपर मेथड बता रहा हूं। एक ही यहां पे अगर सारे ऑप्शन इंटीजर है, एक्स और वाई की इंटीजर वैल्यू निकालो तो एक ही दिख रही है, एक्स बराबर 2 वाई बराबर 6। वो तो अलग बात है, वो तो कोई भी कर सकता है हिट एंड ट्रायल। डाटा भी इतना आसान है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर मेथड। अरे तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? है भाई? यार देखो मैं फिर से बता रहा हूं, एक बार और बताऊंगा। ये पहली क्वेश्चन क्लियर है, इसको नहीं समझाऊंगा, दूसरी समझ लेना। हाँ भाई, दूसरी समझाएंगे, ध्यान से सुनना। आप मुझे एक बात बताइए कि पूरे काम के लिए कितना पैसा दिया गया? 18,000, जिसमें से बी को सी से 6,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। बी को कितना पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है? सी से 6,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। बी को सी से 6,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है। अरे एक्स्ट्रा का मतलब क्या है? कि मतलब इसका मतलब यह है कि टोटल वर्क में से बी माइनस सी जो है वो पार्ट का रेशियो दे रखा है। अरे तुम्हें कुछ समझ में भी आता है? हैं? अरे यहां तुम्हें कितनी बार समझा चुका कि पैसा किस रेशियो में डिवाइड होता है। आउट ऑफ टोटल वर्क जितना काम करोगे वही पैसा है। आउट ऑफ टोटल वर्क जितना वर्क कंप्लीट करोगे वही पैसा है। क्लियर है मेरे भाई? आउट ऑफ टोटल वर्क जितना वर्क कंप्लीट करोगे वही तुम्हारा रुपीज है। आप ये बताइए कि टोटल वर्क कितना है? 60 चेयर। 60 चेयर में से बी ने कितनी चेयर बनाई? तो मुझे कोई बताएगा बी ने काम कितने दिन किया है? बी ने काम किया है एक्स प्लस वाई दिन, शुरू से लेकर एंड तक बी ने एक्स प्लस वाई दिन काम किया है। अरे बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। अगर कोई बंदा एक दिन में 3 चेयर बनाता है एक्स प्लस वाई दिन में, क्या वो 3 इंटू एक्स प्लस वाई चेयर नहीं बनाएगा? 3 इंटू एक्स प्लस वाई चेयर नहीं बनाएगा? अरे बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अरे हिट एंड ट्रायल पिट एंड ट्रायल तो कोई भी कर लेगा। सवाल इतना आसान है, 20 साल पुराना सवाल है ये। ठीक है मेरे भाई, मैं बात कर रहा हूं कि आज के हिसाब से इस क्वेश्चन का प्रॉपर मेथड क्या होना चाहिए। सी देखो, सी के बारे में बात करें तो टोटल वर्क कितना है? 60। टोटल वर्क कितना है मेरे भाई? 60 है। टोटल वर्क है 60। 60 में से सी ने कितना काम किया? आप बताओ। सी ने शुरू के एक्स दिन ही काम किया है। अरे सी एक दिन में चेयर कितनी बनाता है? 2 चेयर बनाता है। तुम्हें ये एक बात समझ में नहीं आती? टोटल
नीचे होता है टोटल वर्क, टोटल वर्क और ऊपर हो गया किया गया वर्क। इतनी सी बात तुम्हारी बुद्धि में नहीं जाती है। टोटल वर्क कितना है 60, सी ने कितने दिन काम किया x दिन, सी एक दिन में कितना काम करता है 2, तो सी ने कितना काम किया 2x काम किया है टोटल। क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दीजिए सवाल। 6000 बटे 8000 कितना आ गया 1/3, 60 इधर चला जाएगा तो 60 बटे 3 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 3x माइनस 2x x प्लस 3y आ गया 20, x प्लस 3y आ गया 20, ये इक्वेशन आ गई। यहां हम ऐसा करते हैं, यहां हम ऐसा करते हैं कि यहां 9 से मल्टीप्लाई करके घटा लेते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करके घटा लेते हैं, 9x कट जाएगा, 27 माइनस 7 20y आ जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई करके 180 माइनस 60 120 आ जाएगा। तो y आ गया 6, y 6 आ गया, 6 3 18, x आ जाएगा 2, x आ जाएगा 2, x 2 आ गया, y 6 आ गया। टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ 2 + 6 8 दिन में। 8 इज द आंसर। अरे बाहुबली डिफरेंस भी आउट ऑफ टोटल लेते हैं। जब भी पैसा निकालोगे टोटल बटे टोटल 18,000, 18,000 में से डिफरेंस कितना 6,000, सीधा सीधा पैसा थोड़ा ना घटता है। ठीक है ना, समझ में आया, क्लियर है। ए ने कितने दिन काम किया, तो ए ने तो पूरा ही काम किया है ना, ए तो शुरुआत से लेकर एंड तक है। ए ने 2 + 6 8 दिन काम किया है, 8 दिन। ठीक है भाई, चलो एक और सवाल ले रहे हैं। सवाल नंबर है आपके सामने, ये रहा 15, बनाइए बनाइए। सोचो सोचो नहीं आदर्श, ठीक है। बी ऑप्शन जल्दी से बताइए। A skilled, a half skilled and unskilled labor work for 7 days, 8 days, 10 days respectively, and their work together get rupees इतना. If the ratio of their each day work is 1/3:1/4:1/6, then how much does the trained labor get? देखिए 3 लेबर हैं, एक है स्किल्ड लेबर, एक है अनस्किल्ड लेबर, सॉरी एक है स्किल्ड लेबर, एक है हाफ स्किल्ड, एक है अनस्किल्ड। 3 टाइप के लेबर हैं, ठीक है मेरे भाई। उनको जो पर डे वर्क का जो पैसा मिल रहा है वो रेशियो में मिल रहा है 1/3:1/4:1/6 के रेशियो में, 1/3:1/4:1/6 के रेशियो में मिल रहा है उनको पैसा। क्लियर है मेरे भाई, पर डे, ये पर डे का पैसा है, पर डे का। अरे मेरी बात समझ में आ रही है। स्किल्ड, हाफ स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर को जो ईच डे का जो पैसा मिल रहा है वो इस रेशियो में 3 4 6 का एलसीएम होता है 12, 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 4:3:2 के रेशियो में। मतलब ये एक दिन में 4 रुपए कमा रहा है तो 3 रुपए कमा रहा है, 2 रुपए कमा रहा है। अब सुनो, स्किल्ड लेबर ने कितने दिन तक काम किया, 7 दिन तक काम किया, तो इसको कितना पैसा मिलेगा 28 यूनिट। बी ने कितने दिन तक काम किया, 8 दिन तक काम किया, तो बी को कितना पैसा मिलेगा 24 यूनिट। सी ने कितने दिन तक काम किया, 10 दिन तक काम किया, तो सी को पैसा मिलेगा 20 यूनिट। तो तीनों बंदों को कुल मिला के पैसा कितना मिलेगा, तीनों बंदों को पैसा मिलेगा कुल मिला के 52 + 20, 52 + 20 72 यूनिट। कितना पैसा मिलेगा 72, 7 चौक 28, 8 4 12 का 2, 2 1 3 2 5, 72 यूनिट। और पैसा तीनों लोगों को मिला के मिला कितना है 369 रुपीज। तो 72 यूनिट का मतलब 369 रुपए। तो यहां से अगर हम देखें, आपसे क्या पूछा है, ट्रेंड लेबर का पैसा, यानी कि 28 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो यहां 9 से कट जाएगा 8 बार, 9 चौक 36, 9 एकम 9, तो 1 यूनिट का मतलब आ जाएगा 41/8 रुपए। तो
ट्रेंड लेबर को कितना पैसा मिला? 28 यूनिट, 28 यूनिट। तो 28 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28 इंटू 41/8, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 287/2। 287/2 का मतलब कितना होता है? 143.5 रुपए इज द आंसर, जो कि आपका क्या है? ये है डी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है ये भी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर के हिसाब से सारा सवाल रेशियो से खत्म होगा, ठीक है ना। स्किल्ड, हाफ स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर को जो पर डे पैसा मिलता है वो 4:3:2 के रेशियो मिलता है। स्किल्ड लेबर ने कितने दिन तक काम किया? 7 दिन तक, किसने 8 दिन तक, किसने 10 दिन तक। तो अगर एक दिन में 4 रुपए मिल रहा है तो 7 दिन में 28 मिलना चाहिए, इसको 8 दिन में 24 मिलना चाहिए। इसने 10 दिन तक काम किया, एक दिन में 2 कमा रहा, 10 दिन में 20 मिलना चाहिए। तो टोटल पैसा कितना मिलना चाहिए इनको? 72, तीनों को मिला के। जबकि तीनों को मिला के पैसा मिला कितना? 369। तो 72 का मतलब 369, तो एक यूनिट का मतलब 41/8। एक यूनिट का मतलब 41/8। स्किल्ड लेबर का पूछे ना, ट्रेंड या स्किल्ड लेबर एक ही बात है, तो 28 यूनिट का मतलब निकाल लो, 143.5। कोई डाउट? चलिए, तो बहुत सरल क्वेश्चन था, सबको समझ में आया है। अभी वेजेस के और भी पैटर्न बाकी हैं, उनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो बाय।